नमस्कार। जय गुरुदेव। नर से नारायण बनने की दिशा पकड़ें। हम व्यक्तिगत रूप से गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से कितने पवित्र, परिष्कृत हो सकें, इसकी परीक्षा दूसरों के प्रति हमारे द्वारा किए गए व्यवहार को देखकर ही की जा सकती है। स्मरण रखना चाहिए कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। कितनों के ही सहयोग से हमें निर्वाह एवं प्रगति के अवसर मिलते हैं। यदि वे उपलब्ध न हुए होते तो दुर्बलकाय मनुष्य का अपने बलबूते जीवित रह सकना भी संभव नहीं था। अब तक जितनी भी प्रगति मनुष्य ने या समाज ने की है, उसमें एक दूसरे का स्नेह सहयोग भी प्रधान कारण रहा है। मछली पानी में जीवित रहती है और मनुष्य समाज के बीच रहकर अपना निर्वाह करता है। इसलिए उसका परम पवित्र कर्तव्य हो जाता है कि समस्त क्षमताएं स्वार्थ के लिए ही न गवा दें। कम में अपना गुजारा करते हुए अपना समय, श्रम, ज्ञान, वैभव, प्रभाव आदि का उपयोग लोक मंगल के लिए करें। इसके बिना किसी की प्रामाणिकता, पवित्रता और प्रखरता की परीक्षा नहीं होती। पानी में प्रवेश करके ही ये सिद्ध किया जा सकता है कि किसे तैरना आता है, किसे नहीं। इसी प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व कितना पवित्र एवं उदात्त है कि परख एक ही आधार पर होती है कि उसका व्यवहार अन्यान्यों के प्रति कितना उदार एवं उदात्त है। मधुर भाषण, शिष्टाचार, ईमानदारी, वचन का पालन, समय का परिपालन, लेन देन में सफाई रखने जैसे सिद्धांतों को अपनाकर दूसरों के साथ सद्व्यवहार किया जाए। सत्प्रवृत्तियों को ऊंचा उठाने में कुछ कमी न रहने दी जाए। इस उदात्त व्यवहार का एक पक्ष ये भी है कि अनीति के, कुरीतियों के, अवांछनीयताओं के प्रति संघर्ष किया जाए, उन्हें सहन न किया जाए। असहयोग, विरोध और संघर्ष के लिए यदि भले लोग तत्पर रहें तो मुट्ठी भर बुरे लोगों का इतना दुस्साहस न बढ़े जितना कि इन दिनों निरंतर बढ़ता चला जाता है। आत्मोन्नति का मार्ग सरल है। इसके लिए किसी असाधारण पराक्रम की आवश्यकता नहीं है और न गूह्य कर्मकांडों का आश्रय लेना अनिवार्य है। शक्ति के महान भांडागार परमेश्वर के साथ अपने संबंध सुदृढ़ बना लेने से काम चल सकता है। उसका उपाय एक ही है कि हम अपनी पात्रता इतनी विकसित करें कि उनकी निरंतर हर किसी पर बरसने वाली अनुकंपा को धारण किया जा सके। रात भर वर्षा होते रहने पर भी हम उतना ही पानी प्राप्त कर सकते हैं जितना कि अपना बर्तन होता है। मनुष्य नर से नारायण बन सकता है। महामानव, ऋषि, देवता इसी स्तर के होते हैं। उनमें से प्रत्येक को अपना ध्यान आत्मसत्ता की उत्कृष्टता पर केंद्रित करना पड़ा है। इतना जो भी कर सकेगा उसके अंतराल में इतनी स्फुरणा निश्चित रूप से जागेगी कि अपनी तृष्णा, अहंता में कटौती करके बचे हुए साधनों को सृष्टा के विश्व उद्यान को स्वच्छ, सुंदर और समुन्नत बनाने के लिए नियोजित करे। प्राचीन काल में आध्यात्मिक उत्कृष्टता की संचित संपदा बढ़ाने वाले साधु ब्राह्मण समुदाय की जीवनचर्या इसी प्रकार की होती थी कि जिसकी शोभा सुषमा पर जन सहयोग, लोक सम्मान और दैवी अनुग्रह अनवरत रूप से बरसता रहे। वे निजी महत्वाकांक्षाओं को पैरों तले को चलते थे। ईश्वर के दरबार में चापलूसी, खुशामदखोरी, पूजा अर्चन के छुटपुट व्यवहार या काय कष्ट काम नहीं देते। इन विडंबनाओं के बल पर उसे बहकाया फुसलाया नहीं जा सकता। जिस प्रकार आग में ईंधन अपने को समर्पित करके तदनुरूप बन जाता है, उसी प्रकार देवी गुण कर्म स्वभाव को चिंतन, चरित्र और व्यवहार में नियोजित करने के उपरांत हम ईश्वर अनुग्रह के सहज ही अधिकारी बन जाते हैं और जीवन लक्ष्य की पूर्ति में अकारण प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। उचित यही है कि हम अपना स्तर ऊंचा उठाने और नर से नारायण बनने की सफलता प्राप्त करें।